यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्या? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ यानी कि एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। इसका सबसे पहले एक अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं, ठीक है। अनंत लंबाई के क्या है? अनंत लंबाई के सीधा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमारे पास क्या है? एक अनंत लंबाई का कोई सीधे धारावाही चालक है, उसके कारण हम क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ज्ञात करेंगे। अब हम फिर से पहले वाले टॉपिक पर जाते हैं, जिससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था हमने कि परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ा था। तो वहां पे जो पहली कंडीशन आई थी अनंत लंबाई के कारण कितनी आई थी हमारी? B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो ठीक है, तो हम किसके अनुसार निकालें? एम्पियर के परिपथीय नियम से हम अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अनंत लंबाई का कोई तार ले लिया, ठीक, एक तार ले लिया यहाँ पर कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, जिसकी लंबाई कितनी है पता नहीं, यानी कि अनंत है, ठीक। अब यहां से क्या होता है? इसमें जो धारा बह रही है I एम्पियर की धारा बह रही है। अब हम जानते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक या तार कैपिटल X Y है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित है, ठीक। अब हमें किसके अनुसार निकालना है? एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके, ठीक है। अब एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए विशेष कंडीशन क्या बताई थी कि पथ हमारा कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो यहां पर हमने यहां पर ले लिया कि R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना तार के बिंदु Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो यहां पर लिख देते हैं, इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं, क्योंकि एम्पियर का नियम लगाने के लिए हमें परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद परिपथ होना चाहिए। तो यहां पर r त्रिज्या का एक वृत्तीय
बंद पथ की कल्पना करते हैं, यानी कि r तो दूरी है ये, तो यहां से हमने क्या बना दिया, यहां से एक बंद पथ हमने यहां पर बना दिया। तो इस बिंदु पर जैसे कि पहले लिया था, एक अल्पांश लेते हैं, यहां पर एक अल्पांश लिया dl, ठीक है, तो उसी दिशा में क्या होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं जिसके प्रति एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान है, जिसके कारण अल्पांश dl बाय चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b समान दिशा में होंगे, तब कितना आएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से अब इस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित है, I धारा प्रवाहित है, यानी कि एम्पियर के नियम से क्या हुआ कि वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर किसके होता है, म्यू नॉट I के, ठीक। अब जब इनका हम अदिश गुणन करेंगे तो कितना आएगा, B dl cos थीटा बराबर म्यू नॉट I, ठीक। अब थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की, समान दिशा में होंगे, तो थीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की, 0, तो B dl cos 0 बराबर म्यू नॉट I। तब B dl cos 0 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कितनी होती है, 1, तो कितना आ गया, B dl बराबर म्यू नॉट I, जिसमें B क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहां पर मेंशन कर रहा हूं, और अंदर क्या बचा, dl बराबर म्यू नॉट I। अब ये जो पथ लिया हमने, कैसा लिया, बंद पथ, वृत्तीय पथ लिया। अब इसकी लंबाई, इसका एक अल्पांश माना था dl, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे पथ की क्या ज्ञात हो जाएगी, हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी, और इसकी लंबाई कितनी होगी, वृत्तीय पथ की लंबाई क्या होती है, जो वृत्त की परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि हमें पता है 2 पाई r, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी ली है हमने, r ली है, तो b यहां पर इंटीग्रेशन करके कितना आ गया, 2 पाई r म्यू नॉट I। तब b बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब मात्रा कितना होता है, टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहां से हमारा पहला अनुप्रयोग यहां से कंप्लीट हो जाता है कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसकी सहायता से हमने एक अनंत लंबाई के सीधा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ज्ञात कर लिया। आपने देखा होगा जो पहला वाला न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, इससे पहली वाली वीडियो हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको कराया था कि परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय, परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो निकल के आया था, वह यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक। कितना निकल के आया था, परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ऋजु रेखीय का मतलब हो गया सीधे, ऋजु रेखीय का मतलब क्या हो गया, सीधे। कितना आया था, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r। कितना आया था, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब हमने क्या करा था, उसकी कंडीशन पढ़ी थी 2। कितनी कंडीशन पढ़ी थी, 2। तो पहली कंडीशन में पढ़ा था हमने अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या ऋजु रेखीय को हम क्या कह सकते हैं, सीधे,
ठीक है, बात तो एक ही है। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वहां से हमारा कोण φ1 भी कितना आया था 90 और φ2 भी कितना आया था 90। और जब हमने ये दोनों मेंशन कर दिए थे तो कितना आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। साइन 90 आया था यहाँ पर और यहाँ पर भी कितना आया था साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 4 पाई आई अपॉन आर। साइन 90 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, एक जोड़ के कितने हो गए 2 और 2 की गुणा किससे कर दी थी हमने आई से, तो b बराबर म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये हमारा निकल कर आया था। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या आया हमारा एम्पीयर के नियम से, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आप कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग आए हैं, परंतु ये दोनों अलग नहीं एक है, क्योंकि हमने इस 2 से ये 2 काट दिया, तो b बराबर कितना बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो समान आ गया, जितना हमने वहां से निकाला था इतना ही यहाँ पर आ गया। तो हमारा यहाँ से एम्पीयर के नियम का प्रयोग किया था हमने यहाँ पर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अनंत लंबाई के सीधा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमने एम्पीयर का नियम, यहाँ से एम्पीयर के नियम से हमने यह फाइंड आउट कर लिया था। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। इससे नेक्स्ट अनुप्रयोग यानी कि नेक्स्ट एप्लीकेशन हम एम्पीयर का वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।